सरप्राइज किया, चौंकाया है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया था। केजे शिवत्सन हमारे साथ बने। केजे, आपकी तरफ मैं रुक कर लेता हूं। केजे, क्योंकि राजस्थान को लेकर एक चेहरा जो कह सकते हैं नेशनल पॉलिटिक्स के नजरिए से या दिल्ली से हम देखें तो वसुंधरा राजे सामने नजर आता है, लेकिन एक और चेहरे का नाम बालकनाथ, उनका नाम भी सामने आ रहा है। तो आपको लग रहा है पसोपेश होगी बीजेपी के लिए एक चेहरे पे सहमति बनाना? रवि, देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभी अभी एक ट्वीट आया है। हार पर प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यह हम सबके लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं और कानूनों के साथ नवाचारों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यानी वे खुद मानते हैं कि उनकी योजनाएं सही तरीके से जनता के बीच में नहीं पहुंची। इसी का ये चुनाव परिणाम का नतीजा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है अपनी ट्वीट में कि नई सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। उनको मेरी सलाह है, हम काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में आने के बाद काम ही ना करें जो नई पार्टी आ रही है, यानी कि बीजेपी के लिए उन्होंने ये बात कही है। ओपीएस, चिरंजीवी जैसी तमाम योजनाएं और विकास की रफ्तार जो कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में राजस्थान दी, उसे नई पार्टी नई सरकार आगे बढ़ाए। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभी अभी बड़ा ट्वीट आया है हार पर प्रतिक्रिया पर। अब आता हूं आपके सवाल पर। आपने मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछा है, तो वैसे भी कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है चुनाव प्रचार के दौरान, उससे पहले भी, कि राजस्थान में करीब 6 से 7 ऐसे नाम है जो चुनाव के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसमें बात सतीश पूनिया की जाए जो प्रतिपक्ष के उप नेता हैं, और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ की बात की जाए, ये दोनों रेस में आगे थे, लेकिन ये दोनों ही चुनाव हार गए हैं। तो अब इन दोनों का मैच में तो कोई बनेगा नहीं, इतना तो तय हो गया। तिजारा से बाबा बालकनाथ चुनाव जीते, फायर ब्रांड नेता है हिंदुत्व के, योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी है, और योगी समाज के वे उनका एक धर्म गुरु भी हैं। तो अलवर के सांसद भी है उनके पास, तो ऐसे में राजनीति में उनके पास अनुभव है। हो सकता है पार्टी उन पर दाव खेले। दिया कुमारी महिला सशक्त चेहरा है, उनकी भूमिका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह कई और नाम भी आप गिन सकते हैं, जिसमें ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का नाम भी लगातार सामने आ रहा था कि वे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की जो आपने सवाल पूछा था, यदि बीजेपी को एक 100 के आसपास सीट मिलती, 100 से 104 के बीच में कई सीट मिलती, तब वसुंधरा राजे को बीजेपी को बनाना ही पड़ता, क्योंकि इस तरह के हालात हो जाते हैं। वसुंधरा राजे कतई तैयार नहीं होती थी उनसे कोई जूनियर आकर मुख्यमंत्री पद पर के कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन अब तो पूर्ण बहुमत मिला है बीजेपी को, काफी ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी या नहीं नाराजगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये देखिए, बड़ी खबर ये भी है कि वसुंधरा राजे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को अक्सर देखा गया 5 साल में कि जब भी पार्टी की कोई बड़ी बैठक होती है वो उस बैठक से नदारद रहती है, बैठक में शामिल नहीं होती है। लेकिन अब एक के बाद एक नई हलचल, एक जो सियासी लड़ाई होती है, जो जनता के बीच लड़नी होती है, वो सभी राजनीतिक दलों ने लड़ ली है। जनता ने फैसला सुना दिया है। एक दूसरी सियासी लड़ाई जो पर्दे के पीछे होती है, जिसकी स्क्रिप्ट कभी दिल्ली लिखी जाती है तो कभी संघ में लिखी जाती है, अलग अलग जगहों पे संघ ली जाती है, और उसके बाद पिक्चर सामने आती है, उसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्लाइमैक्स का इंतजार करना होगा। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ बने। प्रशांत,